ना, आप तो सबसे पहले आदमी हैं बीजेपी में जिसने कहना शुरू किया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। That shows how I do things according to my conscience. I don't do it as a result of any motive or reward or expectation of reward from anybody. लेकिन आपको ये डर नहीं लगा कि आप मोदी का नाम लेंगे तो बाकी नेता नाराज हो जाएंगे? मेरे को बहुत सारे लोग हैं पीएम बनना चाहते हैं। उनको नाराज करने का मेरा इरादा था। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो सिर्फ गुजरात के लीडर हैं, बाहर उनका कोई असर नहीं है। और कहां के लीडर हैं जो एस्पायर कर रहे हैं? कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन है। मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे। अभी मेरे को क्यों मैं जब ये नाम सुनता हूं तो मेरे को गुस्सा लगता है। आई विल नॉट एम्प्लॉय हिम एज माय मैनेजिंग क्लर्क इन माय ऑफिस। Rahul to be the Prime Minister of this country, thousands of people will migrate from this country. लेकिन मोदी में ऐसी क्या क्वालिटी आपने देखी कि आपको लगा कि हाँ भाई ये? Now that's a fair question to ask. Now please, I'll tell you the answer to that question. Today, according to me, the greatest problem before India के सामने एक ही प्रॉब्लम है, बड़े में बड़ा, वो है पॉवर्टी। और मेरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं। वी आर अ रिच कंट्री, मगर हमारे जो लीडर्स हैं वो डाकू हैं। चोरी किया है। $1,500 billion of Indian money has been stolen by these dacoits and stashed in foreign bank accounts. अगर वो पैसा मिले हिंदुस्तान को, लेके आए कोई, बांटो वो गरीबों में, एक हिंदुस्तान के परिवार को 3 लाख रुपया मिलेगा। और आज ये फूड सिक्योरिटी बिल पास कर रहे हैं। अच्छा, now please go further. Today we need a prime minister who is fiscally honest, जिसमें पैसे की लालच न हो और रिश्वतखोरी का इल्जाम जिसके ऊपर कोई भी आंगुली नहीं उठा सके। According to me, Modi is that person. I compare him with every other aspirant, and all aspirants can't claim fiscal honesty. लेकिन राम साहब, जिस आदमी को आप एक बार मिले हैं डेलीगेशन में, जिससे आपने कभी But I know his. Listen, बगैर जान पहचान के आप, I meet you so rarely, but that doesn't mean that I don't know about you. क्या? Don't say that. I know, and listen, believe you me, today my experiences, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ। अरे साहब, मोदी को लाते हो जरूर। This is the feeling in the people's mind today. Modi has become the idol of the people. लेकिन वही मोदी है जिसके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो देश को बांट देंगे, वो सांप्रदायिक हैं, वो उनकी इमेज है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस ही है। जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है। दिस इज टुडे द कांग्रेस प्रोपेगेंडा एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ मेनी पीपल, मेनी पार्टीज who have their own notions about secularism. I am the lawyer who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court that Hindutva is the core of India's constitution. हिंदुत्व हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका। टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है। कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगह से कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल। दिस इज द फ्रॉड व्हिच इज बीइंग प्लेड। लेकिन एक मेरा दुश्मन बताओ जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि राम जेठमलानी इज कम्युनल। ये हुआ बाबरी मस्जिद का कांड। उस दिनों में जो मैंने राइटिंग्स लिखी है वो आप पढ़ो उसको। मैंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ो, मैं मुसलमान भाइयों को ऐसा समझाऊंगा इस राम मंदिर की हालत कि जब तक मुसलमान ईंट उठा के
इसी मंदिर को बनाने में आके भाग नहीं लेंगे, तब तक मैं नहीं बनाऊंगा. You leave it to me. I will persuade the Muslims to accept the glory of Ram and to have the glory of this temple. These people don't have even, what do they go? They are not even proud of Hindutva, of which I am supposed to have made the Supreme Court say that Hindutva is the essence of India's constitution. देखिए अभी मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा राम साहब, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की. मैं भी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ. पॉलिटिक्स की बात है. कि I am telling you, देखिए नरेंद्र मोदी अगर Narendra Modi is not communal. Please understand what has happened in Gujarat. 60 people, 60 or 58, 60 people were burnt alive in a railway compartment. कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि ये स्टोव का एक्सीडेंट हुआ था. अरे गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, अगर आग लगती है तो गाड़ी से दरवाजा खोल के जंप करके बाहर आएंगे कि मरेंगे अंदर. दिस इज द कांग्रेस सेक्युलरिज्म. और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, गुजरात पुलिस नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर की. उन्होंने कहा कि नहीं, दीज रास्कल्स वर ऑल टेररिस्ट. दे वांटेड टू ब्रिंग डाउन द रेपुटेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया और पाकिस्तान की तुर्शी चल रही थी बॉर्डर के ऊपर, और ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले थे, बदनाम करने वाले थे. एंड दे न्यू तो कुछ रिटेलिएशन होगा. अब हिंदू वैसे कुछ कीड़े तो नहीं हैं चुप करके बैठेंगे, कुछ रिटेलिएशन होगा जरूर. 60 innocent people burned. Burning is the most cruel form of killing a person. कुछ रिटेलिएशन हुआ. Modi had become a new chief minister. He can't control every sub-inspector, every inspector of police, every police station throughout the state. What happened? People retaliated. And I can tell you that night, that wife of that MP who got burnt ultimately, she telephoned to me. जाफरी. And I telephoned to George Fernandez. He was the डिफेंस मिनिस्टर. आर्मी का था ना. So I told him, I said, George, please send the army to this woman's locality and go and. He didn't send the army. But nobody talks of George, but you talk of Modi. Modi was the new chief minister. He's not supposed to be taking care of. चीफ मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. उनके राज में राइट्स हुए, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे गए. Now, please, why do you open up these wounds of history? What happened to the poor Sikhs in Delhi? You killed 3,000 Sikhs merely because, what did the Prime Minister of India say, Rajiv Gandhi? Oh, when a big tree falls, there must be a shake-up in the earth. What are you talking about? You are practitioners of genocide, these congressmen, rulers. What did you do to the Sikhs? And Modi has not gone and given these orders. Nobody has accused him of that. मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूं, सियासत की, मोदी की इस परसेप्शन की वजह से, इमेज की वजह से, न तो ममता बनर्जी उनके साथ आएंगी, न नवीन पटनायक उनके साथ आएंगे, नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए, तो कैसे बनाएंगे आप उनको प्रधानमंत्री? Pradhan Mantris are not made by Mamta and the names that you take. Pradhan Mantris are made by the people of India. The people of India love him. And Ram Jethmalani loves him. That's enough. ऑन दिस नोट राम साहब, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद आपकी